अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज एक नई और अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का उन्वान है खुशगवार इज़दिवाजी ज़िंदगी के राज। वीडियो को गौर से देखें, हर बात को दिल लगाकर सुनें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। किसी गांव में एक बूढ़ी मगर समझदार और दाना औरत रहती थी जिसका शौहर उससे बहुत ही प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका शौहर उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी करता और उसके लिए शेर कहता था। उम्र जितनी ज्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और खुशियां उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थीं। जब इस औरत से उसकी लाजवाब मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि क्या वो एक बहुत माहिर और अच्छा खाना पकाने वाली है, क्या वो बहुत ही हसीन व जमील और खूबसूरत है, क्या वो बहुत ज़्यादा इयालदार और बच्चे पैदा करने वाली औरत रही है, क्या उनकी इस मोहब्बत का कोई और राज है। तो औरत ने यूं जवाब दिया कि खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में हैं। अगर औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत की छांव बना सकती है, और अगर यही औरत चाहे तो अपने घर को जहन्नम की दहकती हुई आग से भी भर सकती है। मत सोचिए कि माल व दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है जिनके शौहर उनको उनके माल मुता समेत छोड़कर किनारा कश हो गए। और ना ही इयालदार और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे पैदा किए मगर ना शौहर उनके मशकूर हुए और ना ही वो अपने शौहरों से कोई खुसूसी इल्तिफ़ात और मोहब्बत पा सके, बल्कि तलाक तक नौबतें जा पहुँचें। अच्छे खाने पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में रहकर मज़े के खाने पका कर भी औरतें शौहर के गलत मुआमला की शिकायत करती नज़र आती हैं और शौहर की नज़रों में अपनी कोई इज्जत नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें, इस सआदत भरी और खुशियों भरी जिंदगी का क्या राज है, और आप अपने और शौहर के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मुश्किलात से किस तरह निपटा करती थीं। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा शौहर गुस्से में आता था और बल्ला शुबाह मेरा शौहर बहुत ही गुस्सैला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं कि एहतराम के साथ खामोशी का ये मतलब है कि आंखों से हिकारत और नफरत झलक ना रही हो और ना ही मजाक और तंजियापन दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामले को भान पर लिया करता है। जब इससे पूछा कि आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थीं, तो उसने कहा कि खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नज़र नहीं जानना चाहती। खामोशी भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शौहर जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुना करो बल्कि उसके कहने से इत्तेफाक करना भी उतना ही अशद ज़रूरी है। मेरा शौहर जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाया करती थी, क्योंकि इस सारी चीख व पुकार और शोर शराबे वाली गुफ्तगू के बाद में समझती थी कि उसे आराम की ज़रूरत है। कमरे से बाहर निकलकर मैं अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामकाज में मशगूल हो जाती, बच्चों के काम करती, खाना पकाने और कपड़े धोने में वक्त गुजारती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर भगाने की कोशिश करती जो मेरी शौहर ने मेरे साथ की थी। मैंने पूछा कि आप इस माहौल में क्या करती थीं? कई दिनों के लिए लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लेना और शौहर से हफ्ता 10 दिन के लिए बोल चाल छोड़ देना वगैरह। उसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। बोल चाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया हरकत और शौहर के साथ ताल्लुकात को बगाड़ने के लिए एक तेज धार वाली तलवार की मानिंद है। अगर तुम अपने शौहर से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ़दह अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ्ता के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की ताकत आ जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। शौहर को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मुश्किल महसूस करे, अपना दम भी घटता हुआ महसूस करे।
गोया तुम उसके लिए ऑक्सीजन की मानिंद हो और तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा है। अगर हुआ बनना है तो ठंडी और लतीफ हुआ बनो, ना कि गर्द आलूद और तेज आंधी। उसके बाद आप क्या करती थीं? उस औरत ने कहा, मैं 2 या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस का एक ग्लास या फिर गरम चाय का एक कप बनाकर उसके पास जाती और उसे निहायत ही सलीक़े से कहती, लीजिए ये पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इस लम्हे इस चाय या जूस का मुतमन्नी होता था। मेरा ये अमल और अपने शौहर के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात हुई ही नहीं, जबकि अब मेरा शौहर ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछता था कि क्या मैं उससे नाराज तो नहीं हूँ, जबकि मेरा हर बार उससे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज़ नाराज नहीं हूँ। इसके बाद वो हमेशा अपने दर्शत रौये की माजरत करता था और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करता था। मैंने पूछा, तो क्या आप उसकी उन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थीं? इसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन करती थी। मैं जाहिल नहीं हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने शौहर की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो वो मुझसे गुस्से में कह डालता था और उन बातों पर यकीन ना करूँ जो वो मुझे पर सुकून हालत में करता था? गुस्से की हालत में दी हुई तलाक को तो इस्लाम भी नहीं मानता। तुम मुझसे कैसे मनवाना चाहती हो कि मैं उसकी गुस्से की हालत में कही हुई बातों पर यकीन कर ली करूं? मैंने पूछा कि फिर आपकी इज्जत और इज्जत नफ्स कहाँ गई? इसने जवाब दिया, काहे की इज्जत और कौन सी इज्जत नफ्स? क्या इज्जत उसी का नाम है? तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तल्ख और सख्त बातों पर तो यकीन करके उसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों को कोई अहमियत ना दो जो वो तुम्हें प्यार भरे और परसुकून माहौल में कह रहा है। मैं फौरन ही उन गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तल्ख और तरश बातों को भला कर उनकी मोहब्बत भरी और मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। और ये मत भूलना कि खुशगवार और मोहब्बत से भरपूर इज़्दिवाजी ज़िंदगी का राज औरत की अक़ल के अंदर मौजूद होता है, मगर ये राज उसकी ज़बान से बंधा हुआ है। अगर ज़बान काबू में हो तो बड़ी से बड़ी बात प्यार में बदल सकती है। नाज़रीन, ये एक बहुत खूबसूरत और हिकमत भरा किस्सा है जो खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के चंद अहम राजों की तरफ इशारा करता है। बूढ़ी दाना औरत की नसीहतों से जो अहम बातें सामने आई हैं, वो गौर से सुने। नंबर 1, शौहर के गुस्से के लम्हात में एहतराम के साथ खामोशी इख्तियार करना। ये खामोशी हिकारत या बेअतनाई की नहीं, बल्कि एहतियात और होशियारी की है। नंबर 2, मियाँ बीवी के तनाज़े के वक्त एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और मुनासिब जगह पर इत्तिफाक करना हालात को मज़ीद बिगाड़ने से रोकता है। नंबर 3, बोलचाल बंद करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करता है। ये आदत मुखालिफ फ़रीक़ को बेपरवाह बना सकती है। नंबर 4, किसी भी झगड़े के बाद मामूल की ज़िंदगी की तरफ जल्दी वापसी आना और मुहब्बत का मुज़ाहिरा जारी रखना, मसलन चाय, पानी, जूस या कोई और खाने की चीज़ लेकर जाना। ये अमल ये पैगाम देता है कि हमारी मुहब्बत इस झगड़े से बड़ी है। नंबर 5, गुस्से में कही गई बातों को नज़रअंदाज करके प्यार और सुकून में कही गई बातों पर यकीन और तवज्जो मरकूज़ करना। नंबर 6, दाना औरत के अल्फाज में खुशगवार ज़िंदगी का राज औरत की अक़ल में तो है मगर इसकी ज़बान से बंधा हुआ है, यानी सोच समझकर बात करना और ज़रूरत के वक्त खामोश रहना। नंबर 7, शौहर के लिए इतनी अहम बिन जाना कि वो आपके बग़ैर खुद को अधूरा महसूस करे, ना कि लाताल्लुक़ी से उसे आपकी आदी होने का मौका देना। इस कहानी का खुलासा कुछ मुख्तसर अल्फाज में कुछ यूँ बयान किया जा सकता है। खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी का राज सिर्फ ज़ाहिरी खूबियों जैसे खूबसूरती, मालदारी, औलाद में नहीं, बल्कि जज्बाती अक़ल, सब्र, बर्दाश्त और मुहब्बत को अमली तौर पर बरकरार रखने में है। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें एक औरत अपने घर को जन्नत बना सकती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि हकीकी इज़्ज़त नफ्स जज्बाती पख्तगी में है, ना कि ज़िद और लाताल्लुक़ी में।
नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और नए आने वाले दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है, जिससे चैनल के नाज़रीन की मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होगा और ऐसी प्यारी और नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। शुक्रिया।